हेलो दोस्तों। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ वीडियो के अंदर बताई गई और उसके अलावा जो गाइडेंस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी गई। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आपको अकाउंट बना के, न्यू अकाउंट क्रिएट करके तो आपको जो है उसमें हमारे आईबी के साथ जुड़ना है, या फिर ये कि ऑलरेडी अगर आप ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर भी आईबी लिंक मौजूद है। और आईबी लिंक के ज़रिए आईबी लिंक चेंज करके तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। लर्न लर्न लर्न, मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहा है, लर्न करने का। आज हमारा जो है वो बैच ऑनलाइन और फिज़िकल का स्टार्ट हो चुका है। इट इज़ मोर देन फुल। और यही होता है कि जो है वो सीट्स वगैरह बिल्कुल जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जैम पैक हो जाता है। तो यही सिचुएशन है 6 फरवरी को जो दुबई में फ़िज़िकल बैच स्टार्ट होना है, उसकी अभी से सीट्स हैं। जिनको करना है वो कोर्स अभी से वो सीट बुक करवा लें। GGCC ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यू कैन कांटेक्ट दैट। और वहाँ पर आके जो है वो हमें मतलब जो है वो सिलसिला वहाँ से जो है वो 6 फरवरी फ़िज़िकल क्लासेस के लिए यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दैट। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ये बात करते हैं कि जो है वो सर वीडियो को आप मुझे नीचे कमेंट भी दिया, उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो पहले कुछ बताया कीजिए और फिर ये कर लीजिए कि लेकिन। तो भाई मेरी एक बात सुन लें। मैं ठीक है, मैं आपको बताता ज़रूर हूँ, मेरी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो लोग प्यासे हैं वही कुएं के पास आते हैं। ठीक हो गया। जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो देख सकें प्रॉपरली और दे आर इन सच अ हरी, तो फिर भाई उन लोगों के लिए ये फील्ड नहीं है। और मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आई नो माई व्यूअर्स कि जिनको प्रॉपर सीखना है, जिनको प्रॉपर कुछ अर्न करना है, जिनको प्रॉपर कुछ लर्न करना है, जो मेरी बातों को समझते हैं, उनके लिए ये जो है वो मैटर नहीं करता कि मैं किस जगह पे हूँगा। देखें, आपको कहीं पर भी कोई चीज़ अगर मिल रही है और ऐसी मार्केट के अंदर, जैसे देखें दुबई के अंदर अगर आपको कोर्स करना है कहीं पर फिज़िकल, तो यू नो दैट हाउ कॉस्टली इट इज़। और इस लेवल का कोर्स जो कि जो है वो मैं करवा रहा हूँ, जिस किस्म की लर्निंग हम लोग करवा रहे हैं, फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी करवा रही है, इट्स नॉट देयर। और भाई जो ये मेरी 15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, तो आई डोंट रियली केयर अबाउट देम। मुझे इस चीज़ की केयर नहीं है कि वो देखते हैं नहीं देखते, आते हैं नहीं आते। आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव बीन डूइंग। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में एक दफ़ा जुड़ जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो छोड़ जाए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि ही मस्ट बी स्टूपिड और इन अल्ट्रा हरी, और उसका वैसे ही जो है वो इस फील्ड के अंदर शायद जो है वो टाइम कम है। दे आर नॉट रियली एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट। तो इतनी चीज़ों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन जो बंदा इस फील्ड के साथ जुड़ा रहना चाहता है और जो इस फील्ड को समझता है, अप्स एंड डाउन, जिस फील्ड को टाइम दे चुका है, उसको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वो उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग का लेवल क्या है, प्रॉफिट्स का लेवल क्या है, और हमारा जो एकेडमी है उसका जो है वो स्टडीज़ का लेवल क्या है। खैर, ये तो थी बातें। अब कल का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ऑब्वियसली CPI नंबर, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा ऑफ द ईयर। और जो है वो क्या होने उसमें जा रहा है, क्या मामलात हो सकते हैं। गोल्ड का आज बहरहाल जो है मैंने आपको बताया था, एग्जैक्ट जिन एरियाज़ के ऊपर सेलिंग बताई थी वहीं से आई। जो लेवल TP1 बताया था, देखिए मैं हमेशा तो करता हूँ कि आपका जो है वो बहुत लंबा होना चाहिए हमेशा से। SL आपका हिट होगा, मौका मिलेगा, लेकिन आपकी जो TP है इट शुड बी वेरी लॉन्ग, इट शुड बी वेरी लॉन्ग। और वही हुआ। अभी इस टाइम पे 2020 के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है, तो 160-70 पिप्स जो है वो तकरीबन हम लोग TP इसमें लगा चुके हैं। गोल्ड के अंदर के अंदर, सिल्वर के अंदर भी आप देख लीजिएगा कितना लंबा TP हमारा हिट हो चुका है। अच्छा, ऑयल के अंदर पहले इनिशियली हमारा एक SL हिट हुआ मॉर्निंग के अंदर। आई वॉज बिजी इन द क्लास एज वेल, लेकिन द मोमेंट जैसे ही
दोबारा ऊपर फॉर्मेशन बनी। मेरी आदत नहीं है, जिस तरीके से बहुत सारे जो है वो कुछ ग्रुपों के अंदर होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर गया और फिर जनाब कहा कि जी जो है वो रिकवरी ट्रेड, और ये और वो रिकवरी ट्रेड शेड वाली बात नहीं होती। हाँ, फॉर्मेशन जहाँ पर बनी, पहले हमारा एस एल हिट हुआ, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर भी जा सकती, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बाद प्रॉपरली जो है वो साथ ही साथ हमें एक फंडामेंटल मिला। एक अच्छा एक पॉइंट आज मैंने जो ग्रुप के अंदर नहीं बताया, ट्रेनिंग के अंदर भी बताता हूँ, अक्सर जो है वो मैं वीडियोस के अंदर बताता हूँ। देखिए, अच्छी और बड़ी ट्रेड कौन सी होती है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, लंबे टीपीज वाली ट्रेड कौन सी होती है, जब आपकी जो है टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों एक डायरेक्शन की बन जाएं, तब वो ट्रेड बड़ी होती है। देखें, 74 से ऊपर जनाब जो है वो आज 73.4 से के पास पास हमने आज सेलिंग की कॉल दी थी ऑफ ऑयल, और उसके बाद फंडामेंटल डाटा आया। फंडामेंटल डाटा क्या था? फंडामेंटल डाटा था आपका इन्वेंट्रीज़, और इन्वेंट्रीज़ ने बताया कि जनाब ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ऑयल के तो बुरे हालात हुए पड़े। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फंडामेंटल और टेक्निकल साइड ने जब बोथ ने एक ही डायरेक्शन के अंदर दिया रिज़ल्ट, तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्त 200-250 पिप्स एक दिन के अंदर प्रॉफिट बुक किया। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि ऑयल होता है ना, ऑयल ऑलवेज मेक्स यू वेरी वेरी रिच। अच्छा, नैस्डैक था, नैस्डैक का मैंने ट्रेड लगवाई नहीं। नैस्डैक का मैंने आप क्लियरली कहा था कि अगर सेकंड सेल सिग्नल है हम उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट कि कोई प्रॉपर सेकंड सेल सिग्नल यहाँ से जनरेट हो जाए। स्टिल देयर आर नो चांसेस राइट नाउ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बुलिश। मैंने आपको कल ये बात कही थी। और स्टैक जो है वो इट इज़ रेडी के जनाब जो है ना वो एक नया हाई लगाए थे, लेकिन ये कि वही चीज़ है कि 870 के ऊपर जो अब ये एज 4 बनने के लिए जा रही है, वो थोड़ा बहुत सेल सिग्नल ज़रूर दे रही है। अच्छा, BTC का मॉर्निंग के अंदर, बिल्कुल मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग के अंदर एक मैं जाग ही रहा था उस टाइम पे, एक फड आया कि जी ETF अप्रूव हो गया, उसकी वजह से मार्केट ऊपर तक गई। और साथ ही जनाब जो है ना बाद में फिर काफ़ी नीचे आ गई, जब ये पता लगा कि नहीं जी द अकाउंट वाज हैक्ड, और बहुत सारे लोग दोबारा से उस चीज़ को ले के बेताशा लोग अभी भी बाई के अंदर बैठे हुए हैं। और शायद टू सम एक्सटेंट यही हुआ कि वो जो इम्पेक्ट था, जो मैंने आपको कल कही थी एक बात कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली सिचुएशन पूरी हो गई। कि जैसे ही कहा गया कि जनाब हाँ जो है वो हो चुका है, पूरा हो चुका है, और ETF अप्रूव हो चुका है, तो मार्केट वही 47 को क्रॉस किया, और वहाँ से फिर जनाब जो है ना वही हुआ कि जनाब जो है वो दस्ती जनाब जो है वो वापसी आई, रिवर्सल आया, और काफ़ी नीचे तक मार्केट आई। उस टाइम अर्ली मॉर्निंग जितने लोग जाग रहे थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, ग्रुप के अंदर जो बादशाह हुई। बहरहाल इट इज़ राइट नाउ हिटिंग द रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि वही बात है, हाई चांसेस यही हैं कि ETF अप्रूव नहीं होगा, और ETF का डिसीजन रोल ओवर हो जाएगा मार्च तक के लिए। तो लेकिन ये है कि बहरहाल ओवरऑल जो है वो BTC इज़ इन अ बुलिश टेरिटरी, और ये चीज़ है। बहरहाल गोल्ड को अब हम कल कल क्या देखते हैं, CPI इंपॉर्टेंट डाटा होता है। मैंने आपसे एक तो दो बातें कही थी कि 2 दिन मार्केट साइडवेज मूवमेंट के अंदर फंसी रहेगी, एग्जैक्ट वही हुआ। और उससे पहले क्योंकि मैंने कहा था उससे पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, और अब CPI का नंबर है, तो मार्केट विल गेट स्टक इन टू दैट रीजन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अब उस रीजन को हमने गोल्ड के कैसे प्ले करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर मैं इंट्राडे की ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग घुमाते हैं जनाब, तो गोल्ड अपनी बिल्कुल एक सपोर्ट के ऊपर है, गोल्ड सपोर्ट के ऊपर है। और नीचे से जनाब जो है ना वो गोल्ड को नीचे ही जाना चाहिए हर हाल में। और अगर इवन आफ्टर CPI डाटा, इवन आफ्टर CPI डाटा, देखिए CPI डाटा के अंदर कोई कमी वाली साइड को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आने वाली, ये मैं आपको बात बता दूँ। क्योंकि वो बात है कि 2 दफ़ा काफ़ी कम आता है, इट विल नॉट बी वेरी ह्यूजली ऑन द लोअर साइड। हो सकता है बल्कि शायद एक आधा कोई चीज़ बल्कि पिप्स ज़्यादा ही आता चला जाए। तो अगर 28 के पास मॉर्निंग के अंदर मिलता है तो आप सेलिंग में रहिएगा। 28 से 2028 से सेलिंग एरिया
गोल्ड का स्टार्ट हो जाएगा और नीचे 2002 कैन बी द एरिया। और हाँ, अगर वही बात है कि थोड़ा बहुत विक मारता है, देखिए है तो अपनी इंटरडे की सपोर्ट के ऊपर, तो देर इज, क्योंकि लेकिन 2019 से पहले एक दफ़ा बाय निकली है, उसमें दो दफ़ा उसने 2040 को क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन 2040 इज़ बिकमिंग अ टफ नट टू क्रैक। देखिए दो दफ़ा बड़ी लंबी रिजेक्शन 2040 से आई है, मतलब 160 170 पिप्स की विदाउट एनी न्यूज़ रिजेक्शन, इट्स अ गुड रिजेक्शन। ठीक है, 2019 पहले हिट हुआ, तो उसके बाद 2041 गया, फिर दोबारा नीचे आया, 23 तक आया, फिर आज दोबारा से वहीं से जनाब बाय हुआ, 2040 तक गया, और अब दोबारा क्लोजिंग 2020 तक दे दिया। तो दिस मीन्स कि 2040 से ऊपर ऊपर का जो एरिया है वो सेलर्स के कंट्रोल में है। 2040 से मार्केट ऊपर हरगिज़ हरगिज़ नहीं रहना चाह रही, नो मैटर वॉट एवर द केसेस, और बार बार वहाँ से रिजेक्ट होके आ रही है। तो 2040 का भी मैंने आपको याद है कि ऊपर भी 2040 को एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस बना चुकी है मार्केट हमेशा से। तो मैं आपको याद है पहले भी कह रहा था कि जो 2040 की सपोर्ट है इसका टूटना बड़ा ज़रूरी है मार्केट के नीचे जाने के लिए, और वही हुआ। इट हैज़ बिन ब्रोकन डाउन बैडली एंड इट हैज़ बिन प्रूविंग अ बिग रेजिस्टेंस एरिया। तो यही चीज़ रहेगी, चाहे कल जो मर्जी हो जाए, 2040 से नीचे नीचे मार्केट है तो 2002 और 1976, दीज आर द एरियाज। 2002 शुड बी द TP1, क्लियरली इतना टीपी रहना चाहिए। दरमियान में है छोटी छोटी सपोर्ट्स है, 2014 वगैरह की सपोर्ट्स हैं, दे कैन प्ले अ बिट। अच्छा, दूसरा जी, ये तो हो गई जी गोल्ड की बात। आप 2000 और जो CPI से पहले पहले 2028 का एरिया आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसके नीचे नीचे रहने मार्केट जो है वो नीचे रह सकती है, उसको टकरा गया। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं ऑयल की। ऑयल क्या कर सकता है? ऑयल अभी डाउनवर्ड टेरिटरी में है, लेकिन H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो वही चीज़ है कि 70.69 से लेके 70.90, ये एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है, लेकिन कोई इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, और ट्रायंगल का इशू यही है कि जनाब जो है ना, इट कैन ब्रेक ईदर वे। और फंडामेंटली मैंने आपको रीज़न दिया था कि ऑयल इज़ गोइंग डाउन और व्हाट, तो 70.50 तो शायद कल के कल में ही ऑयल ब्रेक कर जाएगा। इट वुड बी वेरी वेरी इजी कि जनाब जो है ना, ऑयल की कल आपको ब्रेक मिल जाएगी, उम्मीद है। और नीचे का जो लेवल है 68 का, और ये सब ये बड़े आराम से आपके पास आपको मिल जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि GBP JPY है, GBP JPY का जो H4 का चैनल है वो ब्रेकआउट हो गया, उसने ब्रेकआउट दिया है, और वही बात है 185.5 है। ऑल्दो के जो है वो उधर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़रूर क्रिएट हो रही है, लेकिन क्रॉस पेयर्स है भाई, क्रॉस पेयर्स को जो है ना वो हमेशा से आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखना है। 4 आवर से कम के ऊपर तो क्रॉस पेयर्स की एंट्रीज ही मैं कंसिडर नहीं करता। क्रॉस पेयर्स को ट्रेड करने का ये तरीका होता है, क्रॉस पेयर्स जब एक तरफ मुंह उठा के चल देते हैं ना, तो किसी बात से ही रिजेक्शन लेते हैं। H4 का एक वो चैनल बना हुआ था जहाँ से हमने एंट्री ली थी, ऐसे एंट्री पॉइंट के ऊपर किया था, वो कुछ ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में भी गई, लेकिन इस टाइम पे वो ब्रेकआउट दे चुका है उस चैनल का। और क्रॉस पेयर्स आर ऑलवेज डेंजरस, लेकिन ये कि इतना कुछ ट्रेंड मौजूद नहीं है। और बेसिकली USD JPY आपको बहुत अच्छी कल जो है ना एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी सेलिंग दे सकता है। मैंने आपको ये बात कही थी कि 147 से लेके 147.25 से लेके 147.50 USD JPY अगर यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छे तरीके से हैवी सेलिंग आप इसकी कर सकते हैं हैवी लॉट्स के साथ। अच्छा, XNG जनाब जो है वो मैंने आपको कल कहा था, रिट्रेसमेंट XNG ने ली है, वो रेजिस्टेंस हिट हुई है। सेलिंग का मैंने बहरहाल नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेलिंग की थी, हमारे ग्रुप के अंदर सेलिंग की कॉल चली, सो दे आर इन प्रॉफिट, हैट्स ऑफ टू देम। और असल चीज़ यही होती है कि भाई अगर आपने एसएल लगाया हुआ है तो रिस्क कैन बी टेकन ऑन एनी एरियाज़ और एनी पेयर्स, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क अगर नहीं है, एसएल नहीं है, तो ये हमेशा तबाही है। मैंने कल आपको बड़ी डिटेल से स्कैल्पिंग की गलतियों की और उसके तरीके की तीनों चारों फॉर्मेट और सब चीज़ें बयान करने की कोशिश की थी। जो लोग तो समझदार हैं, दे नो एंड दे लर्न हाउ टू ऑपरेट द थिंग्स। चलें जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और
जिन्होंने प्रॉफिट कमाया और जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए जी बहुत शुक्रिया। ख्याल रखा करें, बड़ी मुश्किल से आज उठाऊँ जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लास पढ़ाते हुए तो दोनों सेशन हैं, ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी हैं, दो अलग अलग सेशंस होते हैं, तो इट डू गेट्स वेरी टायर्ड। तो अभी इस टाइम पर बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत हुई है उठने के लिए। तो लेकिन ये क्या, आई होप कि यू लाइक द वीडियो और आप, आई होप कि यू ऑल गाइस रिमेन इन प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।